नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों को एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनके लिए ना मजहब बाधा है, ना संप्रदाय बाधा है। दिल खोलकर गरीबों के बीच अपनी पहचान बनाते हैं। आप इनके साक्षात्कार को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी लाइक करें। हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं मोहम्मद अरमान डॉक्टर रोशन कुमार और केवी स्टूडियो परिवार का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और अपने स्टूडियो में आने का जो है दावत दिया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और इसके लिए मैं एक बार फिर केवी स्टूडियो परिवार का शुक्रगुजार हूँ। अरमान जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा, आपका पारिवारिक माहौल ये कैसा रहा? मेरा घर बलिया अनुमंडल के बलिया थाना के अंतर्गत लखमिनिया गांव में पड़ता है और मुख्यालय से चूँकि 20 किलोमीटर दूर है तो थोड़ा बहुत से मामले में हम लोग जो है पीछे हैं, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन है और हमारी प्रारंभिक शुरुआती जो शिक्षा हुई वो RSAS हाई स्कूल बलिया से हुई। फिर मैंने GD कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर उसी से कॉलेज से ही स्पोर्ट्स से शुरू से मैं जुड़ा रहा और 1997 के आसपास में मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था और आज मैं कांग्रेस पार्टी का नगर पंचायत का जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे हूँ बलिया से, और अभी तक लगातार मैं कांग्रेस से हूँ। मैं किसी पार्टी को फिर किसी में जो जुड़ा नहीं। कांग्रेस में आपको क्या लगा जो आपने कांग्रेस पार्टी को ही ज्वाइन किया? उस जमाना में 1997 के बीच कांग्रेस की सरकार थी और हमारे गांव में बहुत सारा काम जो है कांग्रेस के उस समय शमसुद्दौला साहब 1986 में कांग्रेस के टिकट पे जीत के आए थे, विधायक बने थे। तो हाल फिलहाल में जी हाँ, उनका जो है पिछले हफ्ते उनका इंतकाल हो गया है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो उन्होंने जब वो जीत के आए तो सोलिंग का पूरा जाल बिछा दिया। बहुत दिक्कत होती थी सड़क का, जी बहुत दिक्कत होती थी उस ज़माना में देहात में जाने में। लेकिन जब ये विधायक बने तो सोलिंग, उस समय उनसे जब बातचीत हुई थी तो बोला कि मेरे पास यही फंड है, हम सोलिंग ही कर सकते। और ज़माना में हम लोग पिचिंग या ढलैया के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तो उन्होंने किया तो एक लगाव सा हो गया। आप क्रिकेट प्रेमी भी हैं जी, और बड़े बड़े आयोजन को आप बलिया में करते हैं। इस संदर्भ में हमारे श्रोताओं को बताएं। स्पोर्ट्स से हमको शुरू से लगाव रहा और हम ये इस स्टूडियो के माध्यम से क्रिकेट प्रेमियों को या स्पोर्ट्स प्रेमियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि क्रिकेट से जुड़े सेहत के साथ साथ आगे स्कोप भी है क्रिकेट में। और हम लोग जो है एक आयोजन इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो ऊपर लेवल तक क्रिकेट में जाए, जिसका एक मोहम्मद अजहर अंडर 19 बिहार बलिया से आया, अमित राधे जो हेमन ट्रॉफी का कप्तान जो BCC से है, और मैं भी फास्ट बॉलर था। बैटिंग उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी ओपनिंग बॉलर मैं 2 ज़िला से खेला, खगड़िया से भी और बेगूसराय से भी खेला। टूर्नामेंट चलाने का सिर्फ यही मकसद है कि हमारे बच्चे बिहार लेवल पर जाए, इंडिया लेवल पर जाए। थोड़ी बहुत कामयाबी मिली और आगे उम्मीद है कि कुछ कामयाबी मिलेगा। संघर्षरत हम हैं, मंजिलें मिलेगी ही इंशाअल्लाह, जरूर। बेगूसराय के कलाकार से लेकर मुंबई तक के कई नामचीन हस्ती जी जी पहुंच चुके हैं। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। हमसे छोटा भाई है, मेरे बाद है, मोहम्मद जहांगीर उर्फ साहबान। उसको
एक अल्लाह ताला ने एक मिजाज दिया है कि उसको एक सुकून मिलता है गरीबों की मदद करके। और इसी तरह वो जो फिल्म लाइन में भी अपना किस्मत आजमाया, वहाँ भी कामयाब हुआ। कुछ प्रोड्यूस जैसे अली ख़ान के बेटे फैयाज़ अली ख़ान हैं, वो प्रोड्यूसर का काम करते उसके साथ, तो उनकी वजह से राजा मुराद साहब, रंजीत, राहुल राय, अविनाश धवन, अली ख़ान साहब, वो ये सब हमारे घर पे आए। जो मैंने नया घर बनाया था उसके उद्घाटन के सिलसिले में ये लोग हमारे घर पे आए। और लोगों का फ़ोन आता है, वो महाभारत में अर्जुन के रोल में फिरोज खान साहब वो भी हमारे घर पे आए हुए हैं। तो इन लोगों के आने से जो बेगूसराय के कलाकार हैं, अगर उसमें कुछ टैलेंट है और आगे जाने चाहते हैं तो इसमें हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं उन लोग से। अरमान जी, आप कांग्रेस के भी अपने क्षेत्र के एक कदावर नेता के रूप में जाने जाते हैं और वर्तमान में आपका अलायंस राजद के साथ है जी, और बलिया सीट भी राजद की है जी। फीलिंग आता होगा आपको अंदर से, काश ये सीट कांग्रेस का होता और वहाँ से उम्मीदवार मोहम्मद अरमान जी होते। सच्चाई यही भी है कि हमारी भी ख्वाहिश रहती है और हम अपने सीनियर जो पोस्टेड लोग हैं, पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, तो उन लोगों के पास ये बात रखते भी हैं। वो लोग कहते हैं कि जो ऊपर से तय होता है हम लोग को मानना पड़ता है और मजबूरी में हम लोग भी गठबंधन, हाँ, 5 साल तक मेहनत करते हैं। जी 5 साल क्या कि 27 से लेकर अभी तक हमको लगता है कि 1995 में मरहूम चांद भाई कांग्रेस के टिकट पे बलिया से उम्मीदवार हुए थे। उसके बाद से राकेश भाई एक बार 2009 में 2005 में हाँ 2005 में वो उम्मीदवार हुए। उसके बाद 15 साल हो गया है, अभी तक कांग्रेस गठबंधन के ही साथ है। इसको एक बार खुद से लड़ के अपना वोट और परसेंटेज एक बार चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। ये मेरी राय थी। भविष्य में आपके क्या योजना है अरमान जी? भविष्य में हम चूँकि स्पोर्ट से ज़्यादा लगाव है हमको, तो हम लोग एक जो है क्रिकेट एकेडमी वो बलिया के ब्लॉक के मैदान में खोलने का इरादा है और वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट को भी बुलाएंगे। चमरिया का बहुत बड़ा मैदान, हाँ, चमरिया मैदान भी 2 मैदान है वहाँ पे। तो चमरिया मैदान में फुटबॉल का खेल होता है, ब्लॉक में क्रिकेट होता है। ये लोग एक अपना मानसिकता बन गया कि यहाँ क्रिकेट खेलना है, हाँ यहाँ जो है फुटबॉल खेलना है। तो हम लोग जो है एक एकेडमी तैयार कर रहे हैं, लगभग करीब तैयार हो गया है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे मैं बॉलिंग कोच की हैसियत से वहाँ पे हो, कुछ बैटिंग की हैसियत से है, तो ये लोग बच्चे को अंडर 14 के बहुत सारे बच्चे को, 14 साल के बच्चे को हम लोग कलेक्ट किए हैं और वो लोग प्रैक्टिस में आते भी हैं। तो उनको तैयार कर, उसके पीछे अगर वक्त और पैसा खर्चा करें तो कहीं न कहीं हमारे गांव का, ज़िला का, हमारे देश का नाम उस बच्चे से उम्मीद है कि बलिया विधानसभा क्षेत्र जी अति पिछड़ा क्षेत्र है जी है। आधा से अधिक आबादी बाढ़ से पीड़ित रहते हैं जी, और जो बाढ़ से पीड़ित नहीं है वो आर्थिक रूप से पीड़ित हैं। अगर भविष्य में आप वहाँ के विधायक बनते हैं, खुदा की तमन्ना हो, हम लोगों की शुभकामना हो कि आप अगर विधायक बनते हैं तो आप किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन वहाँ पे ज़रूरी है कि हम कम टाइम में, दियारा क्षेत्र, दियारा बहुल क्षेत्र है हमारा इलाका, तो वहाँ पे कम टाइम में अगर हम पहुँचे तो जो रोड अगर हम देहात तक पहुँचा देते हैं तो कृषि से जुड़ा हुआ सामान कम टाइम में, कम खर्चे मार्केट तक आएगा। तो उससे किसानों की आमदनी आएगी और सही माने में, लोग माने या न माने, वो सही में अन्नदाता हैं वो लोग। तो उनको अगर हम सपोर्ट करते हैं तो कहीं हमारे क्षेत्र का
भला होगा। दूसरी चीज़ बिजली की समस्या है हमारे यहाँ, और अभी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है। और थोड़ा सा ब्लॉक लेवल पर आप चले जाइए तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे नगर पंचायत हो गया या पंचायत लेवल पे इंदिरा आवास में कुछ ले लिया, अब कुछ पैसा लिया उसको दिया, ये सब पर रोक करने से भी गरीबों का भला हो सकता है। रहमान जी, यदि हमारा केवी स्टूडियो फिल्म निर्माण के क्षेत्र में आना चाहे, उसमें आपका क्या योगदान होगा? बहुत खुशी होगी कि केवी स्टूडियो भी फिल्म निर्माण में आने से हमारे बहुत सारे कलाकार को मौका मिलेगा, और हमसे जो बन पड़ेगा, अगर आपको लगे कि कोई फेमस कलाकार की ज़रूरत है यहाँ पे, तो हम लोग उनको दावत दे के बुला सकते हैं। अगर हम लोगों की इच्छा हो कि उसमें आप भी एक किसी पात्र का अभिनय करें? जी, बहुत खुशी होगी। आप अगर हमको एक बार बुलाएंगे तो हम कई बार आएंगे जी, चूँकि अब अच्छा लगता है एक्टिंग करने में। कि आप आज हमारे केवी स्टूडियो में आए, यहाँ आकर आपको कैसा लगा? जिस टाइम आपने फ़ोन पे मुझे दावत दी, तो यकीन मानिए जब मेरे घर पे अली खान साहब का इंटरव्यू और सिस्टर मुशर्रफ ले रही थी जी, तो मुझे भी ख्वाहिश था कि मेरा भी इंटरव्यू अगर केवी स्टूडियो में होता, और मुझे ये उम्मीद नहीं था कि अल्लाह ताला ने एक हफ़्ता के बाद ही मेरी दुआ कबूल कर ली और आपका टेलीफोन आ। तो कहने का मतलब मुझे बहुत खुशी है कि आप हमको यहाँ बुलाए। यकीन नहीं, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि हम आपको इस खुशी के बारे में। केवी स्टूडियो की मुहिम जो है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। हमारे डॉक्टर रोशन कुमार सरकार जी, उनका दो उद्देश्य, एक जो हमारे बेगूसराय के जी, स्टार हैं, स्टार्स ऑफ बेगूसराय हैं, बेशक पूरा भारत उनको जान रहा है, जी, और उनको बेगूसराय की जनता जो है वही नहीं जाने, वही नहीं जाने जी, ऐसा है। उनको बेगूसराय की जनता जाने। एक ये है, और एक है कि हमारे बेगूसराय में साहित्य, संगीत, कला, जी जी जी, इन विधाओं में जो नामचीन हस्ती हैं और गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जी, हार गए, थक गए किसी न किसी कारण, उनको एक मंच हम दें, एक मंच देने का जी, बेशक। ताकि वो आगे की ओर बढ़े। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हम लोगों की एक मुहिम है, और उसी मुहिम के तहत आज आपको हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए। जी, बहुत बहुत आप हमारे स्टूडियो में अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत